नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों में संकरण, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है यहां पर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। लोन पेयर। चलो, अब यहां पर जैसे मान लो स्टेरिक नंबर, और यहां पर अपन लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे स्टेरिक नंबर आपका 2 आता है, तो 2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। स्टेरिक नंबर 3 आता है, तो 3 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और स्टेरिक नंबर 4 आता है, तो 4 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टेरिक नंबर आपको 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इससे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं जाता है ना। चलो, अब अगला समझो। अब थोड़ा सा हम ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में देखेंगे। जैसे मान लो ए और बी, ये 2 एटम है। अब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है यहां पर, ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड को हम मानते हैं सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को क्या मानते हैं? सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड को दर्शाते हैं सिग्मा के द्वारा, है ना। जैसे मान लो 2 एटम के बीच में ए और ये बी। अब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। अगला देखो, ए और बी। यहां पर आप देखो ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस वाली कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड में एक होता सिग्मा और 2 होते हैं पाई। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए केवल हमको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है ना। पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, याद रहेगा इतना। चलो, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर लोन पेयर के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे H2O, है ना। तो भाई आप देखो सेंटर एटम कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। तो ये हमने बना दिया ऑक्सीजन। अब आप देखो ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। और हाइड्रोजन होता है मोनोवलेंट। हाइड्रोजन क्या होता है? मोनोवलेंट। तो इसको आप जोड़ दो सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि मोनोवलेंट का मतलब क्या होता है? जो सिंगल बॉन्ड बनाए। अब मेरे को आप ये बताओ, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ध्यान रखना, किसी भी परमाणु के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रुप नंबर के बराबर होती है। तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है? 6। ये 6 ए में आता है। चलो, तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6।
तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के यदि हम पेयर बनाएं तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने बन जाएंगे? 2-2 के 2 पेयर बन जाएंगे। चलो, तो कितने पेयर बन गए? 2। तो जो लोन पेयर होता है उसको इस प्रकार से बैलून की तरह बनाया जाता है ना। तो ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। याद रहेगा इतना? चलो आगे देखो। अच्छा, इसी प्रकार हम इस बॉन्ड में देखें तो इधर एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? हाइड्रोजन का। इसी प्रकार इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? इधर हाइड्रोजन का। तो ये है लोन पेयर, है ना। चलो, तो ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। चलो, अब हम एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे आपको एक दे दिया जाए एल्केन, एक दे दी जाए आपको एल्कीन, और एक आपको दे दिया जाए एल्काइन। ठीक, अब इसमें आप देखो, नाम में आप पीछे देखो क्या रहा? ANE। तो इसका मतलब होता है कि भाई कंपाउंड में सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, है ना। अब यहां पर देखो क्या रहा? ENE। इसका मतलब होता है कि भाई कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्ड है। कम से कम कितना होगा? एक, है ना। और इसी प्रकार यहां पर देखो YNE आ रहा, तो ये पहचान होता है ट्रिपल बॉन्ड की, मतलब कंपाउंड में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है। चलो, तो यहां पर हम एक एल्केन ले लेते हैं CH3। चलो, एक हम एल्कीन ले लेते हैं CH2, डबल बॉन्ड CH2। और एक हम एल्काइन ले लेते हैं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब आपको क्या करना है? इनकी स्ट्रक्चर बनाओ। तो यहां पर आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहां पर आप देखो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। और हाइड्रोजन कैसा होता? मोनोवैलेंट। तो इनको आप सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। तो 1, 2 और ये 3। इसी प्रकार से इसके पास जोड़ दो, 1, 2 और ये 3। चलो, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। तो आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो दोनों हाइड्रोजन को आप सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। इसी प्रकार से इधर भी दोनों हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो कार्बन से। चलो इधर आओ, C, ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहां पर आप देखो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन इधर। इस प्रकार से ये हमने बना ली इनकी संरचना। अब मेरे को आप लोग बताओ, भाई जिस भी कार्बन पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस कार्बन के आसपास आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, कि भाई कार्बन पे लोन पेयर है क्या। चलो, अब मेरे को ये बताओ कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और एक बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। मतलब कार्बन कहीं पे 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं हो। जैसे आप देखो 1, 2, 3, 4, ये वाला कार्बन भी देखो 1, 2, 3, 4, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा।
मतलब कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। चलो आगे देखो, अब सिग्मा बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो 1 2 3 4, तो इस वाले कार्बन के आसपास आप देखो कितने सिग्मा है, 4। 4 सिग्मा मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 4, और 4 में हमारा संकरण आ जाएगा sp3। चलो इसी प्रकार से इस वाले कार्बन के आसपास देखो, आप देखो 1 2 3 और एक ये 4, कितने सिग्मा आ रहे हैं आसपास, 4, और 4 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा, sp3, है ना, क्योंकि भाई लोन पेयर तो 0 है, कोई लोन पेयर नहीं आ रहा, तो जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर है जैसे 4 सिग्मा मतलब स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। चलो इसमें आप देखो कार्बन के आसपास, अब यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा काउंट करना है बेटा, सिग्मा वाला बॉन्ड। चलो तो 1 2 3, तो कितने सिग्मा है, 3, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। इस वाले कार्बन पर देखो तो 1 2 और एक ये 3, तो यहां भी कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3, और 3 सिग्मा में संकरण आ जाएगा sp2। चलो अगला देखो, यहां पर आप देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक होता सिग्मा और 2 पाई, है ना, तो एक को हमने सिग्मा मान लिया, बाकी के 2 नीचे वाले पाई हो गए। तो यहां पर आप देखो इस कार्बन के आसपास 1 और एक ये 2, कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा, sp। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन पर आप देखो 1 और एक ये 2, तो कितने सिग्मा हो गए, 2, और 2 सिग्मा में संकरण हो जाएगा sp। इतना समझ में आ रहा। चलो अब देखो यहां पर आप यहां से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। देखो एक बात अच्छे से ध्यान रखो, हाइड्रोजन होता है मोनोवलेंट, हाइड्रोजन कैसा होता है, मोनोवलेंट, मतलब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, तो आप हाइड्रोजन को सीधे सीधे सिग्मा बॉन्ड में काउंट करो। भाई एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो एक सिग्मा, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 सिग्मा, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए मतलब 3 सिग्मा, इस प्रकार से। चलो देखो, जैसे मान लो आपको दिया जाए CH3 CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड आपको दिया है, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन या तो नंबर दे देता है कार्बन पर 1 2 3 4, या फिर कार्बन पर स्टार लगा देता है कि भाई जिन पर स्टार लगाया है उन पर आप संकरण बताओ। चलो हम यहाँ पर सभी कार्बन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप बताओ इस वाले कार्बन के आसपास इस वाले कार्बन के आसपास आप बताओ कितने सिग्मा दिख रहे हैं, तो देखो 3 तो हाइड्रोजन और एक ये सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 4, और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp3, है ना। चलो यहां पर आप देखो तो 1 2 और 2 ये हाइड्रोजन के सिग्मा, कितने हो गए, 4, और 4 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा, sp3। यहां पर आप देखो तो 1 2 और 2 ये हाइड्रोजन, कितने सिग्मा हो गए यहाँ पर भी, 4, और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन पर आप देखो 3 और एक ये 4, कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4, और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। समझ में आ रहा है इतना। अगला देखो, जैसे मान लो
आपको दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। चलो अब इनमें हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना कार्बन पे। चलो तो यहां पर आप देखो कार्बन के आसपास कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको? देखो दो तो हाइड्रोजन के हो गए और डबल बॉन्ड का एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है ना, तो कितने सिग्मा हो गए? 3। और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा? sp2। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन पर देखो एक सिग्मा, एक ये 2 और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 3। और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। इसी प्रकार से इस वाले कार्बन पर आप देखो एक ये 2 और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 3। और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अगला देखो, यहां पर देखो दो तो हाइड्रोजन के सिग्मा और एक ये डबल का सिग्मा, क्योंकि नीचे वाला तो पाई है ना भाई, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो हमें काउंट केवल कौन सा करना है? सिग्मा वाला। चलो तो यहां पर देखो 2 और एक 3, तो यहां भी कितने सिग्मा आ रहे हैं? 3। और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। चलो इतना समझ में आ रहा? नोट करो पहले इनको, फिर अपन देखते हैं अगला। चलो अगला देखो, जैसे मान लो आपको दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। चलो इस कंपाउंड में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कार्बन पर कार्बन पर संकरण बताओ, तो इस वाले कार्बन पर आप बताओ कार्बन के आसपास आपको कितने सिग्मा दिख रहे हैं? तो देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो एक तो ये डबल बॉन्ड वाला सिग्मा और 2 हो गए हाइड्रोजन के। मैंने आपको क्या बताया कि भाई हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन को आप लोग सीधे सीधे काय में काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड में, है ना। तो 2 और एक 3, कितने सिग्मा हो गए? 3। और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। यहां पर आप देखो तो देखो एक ये 2 और एक हाइड्रोजन 3, तो यहां भी कितने सिग्मा है? 3। और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। sp2। चलो यहां पर देखो, अब आप यहां पर आप देखो एक सिग्मा ये और एक ये, क्योंकि भाई ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई, तो एक और एक ये 2, यहाँ पे कितने सिग्मा आ रहे हैं? 2। और 2 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। इसी प्रकार इस वाले कार्बन पर देखो एक और एक ये हाइड्रोजन, 2 सिग्मा आ रहे हैं और 2 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इतना समझ में आ रहा? देखो यहाँ पर कार्बन की हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मैक्सिमम केस में देखते हैं, आप ये मान लो कि लगभग 99% केस में कार्बन 4 बॉन्ड के साथ मिलता है। कितने बॉन्ड के साथ मिलेगा? 4, है ना। और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा मतलब उसके आउटर सेल में कोई लोन पेयर नहीं आएगा, क्योंकि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए। चलो अगला एग्जांपल देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए CH3 CH2 और यहां पर लगा दिया जाए NH2। अब आपको कार्बन और नाइट्रोजन पे संकरण बताना है। चलो यहां पर बताओ
तो कार्बन के आसपास आप बताओ यहां पर कितने सिग्मा दिख रहे हैं? तो एक सिग्मा तो ये हो गया, और 3 हाइड्रोजन के सिग्मा कितने हो गए? 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा में संकरण आ जाएगा sp3। यहां पर देखो एक और एक ये 2, और 2 ये हाइड्रोजन के सिग्मा, यहां भी कितने सिग्मा? 4, और 4 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा? sp3। यहां पर आप देखो भाई, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 5। और देखो नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना रहा है यहाँ पर? 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा, और एक बॉन्ड ये इधर बना रहा। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, मतलब इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर आएगा। चलो, तो ये हमने बना दिया लोन पेयर। तो अब आप यहां पर देखो, एक सिग्मा ये और 2 सिग्मा हाइड्रोजन के, तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर है। चलो, इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा? ये 4। इनको जोड़ देना आपको, 3 और एक 4। तो स्टेरिक नंबर अपना कितना आ गया? 4, और 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। इस प्रकार से आपको निकालना है। चलो एक एग्जांपल और देखो। जैसे आपको दे दिया जाए CH3 CH2, और इधर लगा दिया जाए CHO, है ना? तो अब आपको कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तीनों कार्बन पर निकालना है। तो ध्यान रखो, ये CHO समूह है, तो ये जो समूह है ये आप ध्यान रखना इस प्रकार से होता है। ये कार्बन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ। याद रहेगा इतना? चलो, तो यहां पर आप देखो, इस वाले कार्बन के आसपास 3 और एक ये सिग्मा 4, तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। यहां पर आप देखो इस वाले में एक एक ये 2, और 2 हाइड्रोजन के सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? 4, और 4 में संकरण आ जाएगा sp3। अब इस वाले में आप देखो, है ना, ये इस वाले में, इस वाले कार्बन को अपन ने थोड़ा इधर बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना? तो यहां पर आप देखो 1 2 और 3, तो यहां पर कितने सिग्मा आ रहे हैं? 3, और 3 सिग्मा में संकरण आ जाएगा sp2। चलो, इतना समझ में आ रहा है? अगला देखो, जैसे मान लो आपको बेंजीन दे दिया जाए, बेंजीन, तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। ध्यान रखना, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6H6। चलो, अब इसमें आप देखो कार्बन कितने हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, और ये इस प्रकार से हमने बॉन्ड लगा दिए। चलो, अब यहां पर आप देखो हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6, तो हर कार्बन के पास आप एक जोड़ दो हाइड्रोजन, H H H, और एक हाइड्रोजन हमने ये जोड़ दिया, और इसमें 3 होते हैं डबल बॉन्ड इस तरीके से, है ना? तो आप इसमें किसी भी कार्बन के आसपास देखो कितने सिग्मा आ रहे, है ना? तो यहां पर आप देखो, इस वाले कार्बन पर हम देख लेते हैं, तो 1 2 3,
क्योंकि डबल बॉन्ड में एक तो पाई होता है, तो हमें केवल कौन सा काउंट करना है, सिग्मा। तो 1 2 3, कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3, है ना। और आप देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो लोन पेयर तो आना ही नहीं है। और 3 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा, sp2। किसी भी कार्बन पर आप देख लो, आपको कार्बन के आसपास 3 सिग्मा ही मिलेंगे, है ना। तो बेंजीन में संकरण क्या आता है, sp2। चलो, अब ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आपको बुक में आप देखोगे तो आपको ये इस प्रकार से भी मिलता है। ये इस तरीके से भी इसको बना देते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो, कोने में क्या होता है, कार्बन। याद रखना, कोने में क्या होता है, कार्बन। तो 1 1 2 3 4 5 6, है ना। कोने में क्या होता है, कार्बन, याद रहेगा। चलो, तो ये 6 कोने हैं, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 6, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन नहीं लगाए हुए, पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर कॉर्नर में एक एक हाइड्रोजन सबके पास जुड़ा हुआ है ना। या फिर आपको बेंजीन की संरचना इस प्रकार से भी देखने को मिलेगी, है ना। ये इस तरीके से बना हुआ, और इसमें लगा दिया सर्कल, है ना। क्योंकि होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है घूमते रहते हैं, ये बॉन्ड किसी भी एक डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। जैसे मान लो हमने इस तरफ घुमा दिया, है ना। तो या तो इस प्रकार से आप 3 बॉन्ड लगा दो, या फिर इनकी जगह पर एक सर्कल बना दो, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या याद रखना, C6H6, है ना। चलो, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और यहाँ पर अपना संकरण वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। अब अपन अगला टॉपिक चालू करेंगे, परसेंटेज SP D। अब हम इन संकरण में S का परसेंट देखेंगे, P का परसेंट देखेंगे, D का परसेंट देखेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि अब हम परसेंट निकालना सीखेंगे। चलिए।